नमस्कार। जय सिया राम। शब्द ब्रह्म और भाव ब्रह्म के उपासना के यह दूसरे पर्व का 5वां पुष्प मैं आप सभी के चरण में और आपके साथ साथ आपके माध्यम से अयोध्या धाम के चरण में समर्पित करने जा रहा हूं। मित्रों, हमने देखा कि औरंगजेब के समय में कैसा संघर्ष चला और सारे संघर्ष को हम लोगों ने कैसे जवाब दिया। इकट्ठा हिंदू शक्ति यदि संगठित पद्धति से मैदान में उतरती है तो क्या हो सकता है, इसका परिणाम हमने देखा। और औरंगजेब ने 1707 को अपने प्राण छोड़े। मित्रों, यहां से मुस्लिम साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। हम सब इतिहास में पढ़े हैं, इसकी परिणति माधवराव पेशवा और नाना फडणवीस जी के समय में हुई। हमने यह भी पढ़ा है कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोडेश्वर पे जो संकल्प लिया था, हिंदवी स्वराज्य का संकल्प, यह राष्ट्र को पुनर्निर्माण करने का संकल्प, भारतीय संस्कृति को सामान्य आदमी के बीच में ले जाकर उसके हुंकार का संकल्प, शिवाजी महाराज का जो संकल्प था वो पूर्णत्व की ओर जा रहा है, ऐसा दिख रहा था। मित्रों, 1771 को महादजी शिंदे ने दिल्ली पे भगवा लहराया। उस समय, जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने सह्याद्री के सारे विश्व के अंदर में भगवा लहराया था, सच में उस समय यह सपना था कि एक दिन दिल्ली के तख्त के ऊपर में भगवा लहराएगा। और महादजी शिंदे जी के नेतृत्व में दिल्ली में यह भगवा लहराया। मित्रों, मुगल बादशाह आलम को पदच्युत किया गया। महादजी शिंदे ने उसको परास्त करने के बाद उसे प्रतिनिधि करके नियुक्त की। मित्रों, यह स्थिति रही 1818 तक। और फिर उसी समय में जिस प्रकार का वायुमंडल पेशवा के नेतृत्व में खड़ा हुआ था, महादजी शिंदे जिसका नेतृत्व कर रहे थे, इसका परिणाम ऐसा हुआ कि 1789 तक शाह आलम ने हिंदू भावनाओं को समझा, उसको समझना पड़ा। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर मराठों की इतनी ताकत बन चुकी थी, इतनी दहशत थी कि शाह आलम को कुछ बातें समझनी पड़ी। शाह आलम ने गोवध हत्या बंदी का निर्णय किया। 1790 में मथुरा, वृंदावन, काशी हिंदुओं को सौंपा जाए, ऐसा उसको कहा गया। उसने वो किया। इसमें महादजी शिंदे ने मध्यस्थी की और 7 अगस्त 1790 को ये सारी बातें शाह आलम को स्वीकारनी पड़ी। मित्रों, जैसी ये बातें होती गई, मथुरा, काशी का निर्णय जैसा स्वीकार किया गया, तो स्वाभाविकता से हमारे अयोध्या धाम की तो चर्चा होगी ही। कुछ ही समय में अयोध्या के राम जन्मभूमि के मुक्ति का विषय आलम के सामने लाया। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि नियति को, सृष्टि को मंजूर नहीं होता, क्योंकि और संघर्ष बाकी था। महादजी, नाना फडणवीस, शाह आलम का अकाली देहांत हो गया और इसी वजह से यह एक महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पाया। मित्रों, यह स्थिति यहां तक आगे बढ़ी कि आखिर दिल्ली में यूनियन जैक फहरने लगा। अंग्रेज का राज्य आया। अंग्रेजों ने सारे देश के ऊपर में अपनी हुकूमत जमाना शुरू की। लेकिन अंग्रेज होशियार थे। अंग्रेजों ने पहले से ही प्रयास किया था, फूट डालो, राज करो। और इसी तहत उन्होंने अयोध्या की सत्ता नवाब सादत अली के हाथ में सौंपी। जैसी सत्ता अली के हाथ में सौंपी, फिर संघर्ष का नया दौर शुरू हुआ। फिर संघर्ष की श्रृंखला शुरू हुई, फिर संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ। अमेठी के राजा गुरदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह, इन्होंने राम जन्मभूमि के ऊपर में आक्रमण किया, उसका ताबा मिलाने का प्रयास किया। गुरदत्त सिंह ने
1763 में सादत अली को पराभूत किया और फिर औरंगजेब से चलती हुई पूजा पाठ शुरू हुई। मित्रों, सादत अली के बाद नसीरुद्दीन हैदर आए। मकरही के राजा के नेतृत्व में 3 हमले हुए थे और आखिरी हमले में हिंदुओं का विजय हुआ। पर फिर वाजिद अली का समय आया। मित्रों, वाजिद अली के समय में 2 हमले हुए। 1856 में बाबा उद्धव दास, रामचरण दास, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत, उन्होंने एक हमला किया। नवाबी सेना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जन्मभूमि ताबे में नहीं आई। 1857 हम सब लोगों को याद है, वह स्वातंत्र का समर था। हम सभी को मालूम है कि मंगल पांडे के नेतृत्व में देश में एक बहुत बड़ा असंतोष खड़ा किया गया था। सारे देश के अंदर में अंग्रेज के विरोध में सशस्त्र क्रांति की तैयारी शुरू हो गई थी। मंगल पांडे के नेतृत्व में कई जगह यशस्वी प्रयास हुए और इसी तहत 1857 को गोंड राजा देवीदास बस सिंह ने भी एक तगड़ा हमला बोला। मित्रों, सभी राजा मिलकर नवाबी सेना को हरवाया। मान सिंह, सबको मालूम है, वाजिद अली, इनके साथ में बातचीत चली और फिर चबूतरा फिर से खड़ा हुआ। फिर छोटा सा मंदिर बना 3 फीट का, और छोटे से मंदिर के अंदर में मानसिंह और वाजिद अली के बाद होने की वजह से वाजिद अली ने अपने इच्छा से ये नहीं किया। मान सिंह का शौर्य इतना जबरदस्त था कि वाजिद अली को मानना पड़ा और 3 फीट के राम के मंदिर में प्रभु रामचंद्र की प्रतिष्ठापना हुई। 1857 यह एक नई चेतना का अंश है। मित्रों, गोंड नरेश देवी बख्श सिंह, बाबा रामचरण दास जी, बाबा उद्धव दास जी और अमीर अली। मित्रों, राम जन्मभूमि और अयोध्या धाम के इतिहास के अंदर संघर्ष के जो अलग अलग पहल है, अलग अलग पन्ने हैं, इसमें ये जो पन्ना है ये बड़ा गजब पन्ना है। इसको अभ्यास करने की भी आवश्यकता है। मित्रों, उस वक्त देश के अंदर में अंग्रेजों के विरोध में जो क्रांति चल रही थी, वो क्रांति ने सारे देश के अंदर में सभी समुदाय को अंग्रेज के विरोध में इकट्ठा किया था और उसके परिणाम स्वरूप देवी बख्श सिंह, बाबा रामचरण दास, बाबा उद्धव दास के साथ में अमीर अली, यह एक उस समय के मुस्लिम नेता साथ में जुड़ गए थे। मित्रों, अयोध्या बस अंग्रेजों के हाथ से छूट रही थी, ऐसी स्थिति आ गई थी। अमीर अली ने कहा था कि हम भारत के वंशज है, हमारा संप्रदाय मुस्लिम है, हमारी उपासना पद्धति मुस्लिम है, लेकिन हम भारत के वंश से, इसलिए ईस्वी सन 329 साल, माफ कीजिए, 329 साल पुरानी गलती जो हमारे पुरखों ने की थी, उसको हम सुधारना चाहते हैं। और फिर ये प्रस्ताव लेकर अमीर अली मुसलमानों के बीच में गए और उस वक्त अयोध्या के मुसलमानों ने इसे सम्मति दी। 18 से 58 का जो समर था वो दुर्दैव से अपयशी हुआ। और इस पन्ने का सबसे बड़ा दुर्दैव ऐसा था कि जब पूरे अयोध्या के अंदर में सभी संप्रदाय मिलकर यह निर्णय हो चुका था कि हिंदू को सौंपा जाए, पर एक क्रांति असफल हुई। उसके परिणाम हमारे अयोध्या धाम को भी भुगतना पड़े और 18 मार्च को बाबा चरणदास और अमीर अली को फांसी हुई। मित्रों, 1912 से 1934 तक कई प्रयास हुए। उस प्रयास के अंदर में 27 मार्च का प्रयास, यह बड़ा गजब प्रयास था। 27 मार्च 1934 को
कुछ लोग इकट्ठा आकर अयोध्या के अंदर एक ऐसी ज्वाला फहराई गई कि लोग घुसे अंदर, तोड़फोड़ हुई, एकदम वातावरण बदल गया। लेकिन दुर्दैव ऐसा था कि फैजाबाद के कमिश्नर जेपी निकल्लस ने उसकी दुरुस्ती का ऑर्डर दिया। मित्रों, यह सिलसिला जब आगे बढ़ा तो मैं आपको याद दिला दूं, जिस संघर्ष की गाथा मैं आगे करूंगा, लेकिन 23 दिसंबर 1949 यह संघर्ष के दिन का एक ऐतिहासिक दिन है। मित्रों, सुबह 4 बजे का समय, जिसे हमारे यहां ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, एक आश्चर्य हुआ, एक अद्भुत बात हुई। हमारा श्रद्धा पे इतना विश्वास है, हमारे ईश्वरी तत्व पे हमारा इतना विश्वास है, कैसी अद्भुत बातें हिंदुस्तान के इतिहास में हुई है। सुबह 4 बजे बाल रूपधारी प्रभुराम प्रकटे ढांचे के अंदर, और ये कौन कह रहा है? अबुल बख्श, एक मुसलमान हवालदार, 22-23 दिसंबर को रात को सोया था और उसने एक चित्र देखा कि ढांचे के अंदर के दरवाजे से एक प्रकाशमान कोई चित्र आगे आ रहा है, और आगे आकर एक जगह विराजमान हो चुके हैं। भय प्रकट कृपाला, भगवान का अवतरण हुआ। और ये कौन कह रहा है? अबुल बख्श। मित्रों, यह उसने अकेले में नहीं कहा, सरकार के सामने गवाही देते हुए कहा। उसका हुआ ऐसे कि 23 दिसंबर 1949 को राम विवाह का दिन था। हनुमानगढ़ी पर नवान्न रामायण पाठ चल रहे थे। सारी अयोध्या राममय वातावरण से गूंज रही थी। अयोध्या के गली गली के अंदर में पाठ चल रहा था। हर घर के अंदर से बंदा निकल रहा था और प्रभु रामचंद्र के गुणगान कर रहे थे। वातावरण पूरा राममय हुआ। सरकार हिली। यह काले अंग्रेज की सरकार थी। अयोध्या में उठ रही राम की गूंज इन्हें ठीक नहीं लगी। केंद्र से, प्रदेश से सरकार सोचने लगी कि यह क्या हो रहा है। जैसे अंग्रेज वैसे ये, फूट गिराओ राज करो। और इसके तहत अयोध्या के जूहर बख्श नाम के एक मुस्लिम नेता कलेक्टर को जाके मिले और उन्होंने कहा कि अयोध्या के अंदर में हिंदू लोग इकट्ठा आकर मुसलमानों की मस्जिदें फोड़ रहे हैं। मित्रों, सिटी मैजिस्ट्रेट गुरदत्त सिंह, इन्होंने ऑर्डर निकाली, धमकी दी कि पाठ बंद करो। जैसी ये धमकी आई, हिंदुओं के अंदर में एक लहर फेरी। हिंदू संतप्त हुआ, रोष प्रकट हुआ। फिर मुसलमानों ने अर्जी दी कि अभी काफी आक्रामक हो रहा है हिंदू, वो हमारे मस्जिदें तोड़ रहा है। सारी झूठी बात। और इसके तहत सरकार ने 4 निरपराध नवयुवकों को पकड़ा, 2 साल की सजा दी। लेकिन वो तो था झूठ, इसलिए 2 महीने में अपील में छूट गए। मित्रों, दुर्दैव से बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सुविधा और सुरक्षा, डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सरदार सिंह आए। उन्होंने भीड़ देखी। वो देख रहे थे कि हिंदुओं की भीड़ तो बहुत बड़ी है, लेकिन शांत है, कोई एग्रेशन नहीं है। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट जो सौंपा, उन्होंने कहा कि बात बड़ी गंभीर है, इसे गंभीरता से ले। और इसलिए गृह सचिव भगवान सहाय ने आदेश दिया कि परिस्थिति को गंभीरता से लिया जाए। मित्रों, ये आस्तीन के सांप गुरुबख्श और उनके साथ के मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल
केवल जिले के सरकारी दफ्तर तक नहीं पहुंचे, वो मौलाना अब्दुल कलाम को जाके मिले, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाके मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को आदेश दिया। मित्रों, मैं इस संघर्ष के पन्नों को आखिरी के दिन उजागर करने वाला हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के राहुल गांधी तक इन्होंने राम जन्मभूमि को किस तरह विरोध किया। आज मैं उसका उल्लेख ज्यादा नहीं करूंगा। उन्होंने भी कहा राम जन्मभूमि से प्रतिमा हटाओ। 29 दिसंबर 1949 को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह, इन्होंने भारतीय दंड संहिता 145 के तहत तुम्हारे हमारे श्रद्धेय, तुम्हारी हमारी पुण्यभूमि, जिनके ऊपर सालों से मुसलमानों ने आक्रमण करने के बावजूद कई हिंदू युवा शक्ति लड़ी, उस पर जब्ती नहीं ला सके। संघर्ष के बाद में कॉम्प्रोमाइज किया, पूजा अर्चा चली, फिर यवनों के ताबों में गई, उसके बावजूद भी हम लड़े, यश मिला। लेकिन 47 के आजादी के बाद में जो काला अंग्रेज हिंदुस्तान के दिल्ली के तख्त पे बैठा था, वो तो अंग्रेज और यवनों से भी गंदा था। उन्होंने भारतीय दंड संहिता 145 के तहत राम मंदिर के ऊपर में जब्ती लाई और मंदिर प्रिया दत्त के हाथ में सौंप दिया। 5 जनवरी 1950 को उसने चार्ज लिया और मित्रों, हमारे राम जन्मभूमि के ऊपर अयोध्या धाम में पुलिस का पहरा लगा और पहली बार हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद अयोध्या धाम पे प्रवेश बंदी हुई। मित्रों, हिंदू कभी शांत नहीं हो सकता, समय आया तो लड़ने के लिए तैयार होता है, माध्यम कुछ भी हो। जब तलवारों से लड़ने की आवश्यकता थी तब तलवारों से लड़े, जब सीने में गोली खाने की आवश्यकता थी तो सीने में गोली खाए, लेकिन जब पर्चे की लड़ाई होती है तो पर्चे से लड़ना पड़ता है। हमने विरोध में याचिका दायर की, विवाद सुलझे तक स्थिति जो की त्यों रहे, ऐसी स्थिति लाके रखी। गोपाल सिंह करके याचिका करता थे, प्रवेश द्वार बंद ना हो, पूजा पाठ को बंदी ना हो, इस विषय को लेकर याचिका दायर की गई और 16 जनवरी 1950 को मूर्ति के स्थलांतरण पूजा, इसमें विघ्न को मनाही कहा गई। मित्रों, अंतिम निर्णय तक आदेश जारी रहेगा, ऐसे कहा गया। 1934 से आप जरा समझें, 1934 से नमाज पढ़ना तो छोड़ो, अयोध्या का कोई भी मुस्लिम बंदा राम जन्मभूमि के ढांचे तक आंख उठाकर भी नहीं देख रहा था। इतिहास में अयोध्या में कोई दंगा नहीं था, लेकिन आजाद भारत में 1950 से राम कारागृहों में बंद थे। 47 साल राम जन्मभूमि को ताला लगा था। मित्रों, कैसे हिंदू सहन कर सकते हैं? कैसी अयोध्या की हिंदू शक्ति सहन कर सकती है? और इसने एक ऐतिहासिक दिन हुआ, 1 फरवरी 1986। ये संघर्ष बड़ा गजब, न्यायालय को भी बात करनी पड़ी। यदि 1 फरवरी 1986 को समझना है तो आपको 7 अक्टूबर 1984 को समझना पड़ेगा। मित्रों, 7 अक्टूबर 1984 को एक संकल्प किया गया, 2 लाख हिंदू शक्ति के आधार के ऊपर में साधु, सन्यासी, फकीर, महंत, संत इकट्ठा है और बात क्या की, हिंदू बाहुशक्ति को तोलो, राम जन्मभूमि का ताला तोड़ो। और राम जन्मभूमि मुक्ति समिति बनाई गई। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से
संतों को इकट्ठा आने की तैयारी शुरू हुई। मित्रों, 7 और 8 अप्रैल दिल्ली के इतिहास के अंदर की ऐसी स्थिति है जो तिथि ने 22 जनवरी तक हिंदुस्तान के हिंदू समाज को लाके खड़ा करके रख दिया। मित्रों, 7 और 8 अप्रैल को 1984 को दिल्ली में पहली धर्म संसद हुई और यह पहली धर्म संसद में 528 धर्माचार्य इकट्ठा है। 528 धर्माचार्य अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग उपासना पद्धति से, साधु थे, संत थे, महंत थे, आचार्य थे, मंडलेश्वर थे, महामंडलेश्वर थे, शंकराचार्य थे और हिंदू संगठन में काम करने वाले कई लोग थे। मित्रों, आपको सुनकर ताजुब होगा, उस समय के कांग्रेस के मंत्री श्रीमान दाऊ दयाल जी ये विश्व हिंदू परिषद निर्मित इस समिति के महामंत्री बने। मित्रों, 2 महीने बाद 21 जुलाई 1984 को वाल्मीकि भवन में दूसरी सभा हुई। अभी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके सदगुरु गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ समिति के अध्यक्ष बने। मित्रों, एक रचना खड़ी की गई जो टीम के नेतृत्व के अंदर में संघर्ष की पहल शुरू हुई। महंत नृत्य गोपाल दास, परमहंस महंत रामचंद्र दास ये उपाध्यक्ष बने। ओंकार भावे, महेश नारायण सिंह जी, दिनेश त्यागी जी मंत्री बने। जगदंबा प्रसाद जी वर्मा कोषाध्यक्ष बने। मित्रों, इसका एक संरक्षण मंडल तैयार किया गया। अयोध्या के 35 धर्माचार्य इसके संरक्षक बने और फिर 7 अक्टूबर को दिन आया, संकल्प दिन। मित्रों, यह संकल्प दिन अयोध्या के भूमि के अंदर ऐसी गूंज लेके आया कि जिसने सारे देश को झकझोर के रख दिया। 125 करोड़ देश की जनता के अंदर का जो हिंदू समाज था, वो हिंदू समाज को एक आशा का किरण दिखने लगा। मित्रों, संकल्प दिन को यदि समझना है तो उसके 12 दिन पहले आने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान में कई आंदोलन का इतिहास यह रथों से लिखा गया है, रथों से लिखा गया है। और जहां तक अयोध्या धाम की बात है, जहां तक कथा शौर्य की है, जहां तक कथा धैर्य की है, तो रथों का तो अपने आप में एक अलग इतिहास है। हिंदुस्तान के आम आदमी को अडवाणी जी ने निकाली हुई यात्रा याद है, लेकिन यह यात्रा याद नहीं जिस यात्रा ने एक इतिहास रचा। मित्रों, ये रथ का नाम था श्री राम जानकी रथ। बिहार में स्थित हमारी सीता माई का जो जन्म स्थान है, सीतागढ़ी से रथ निकला। यह रथ निकला बिहार से, सीतागढ़ी से रथ निकला 25 सितंबर को। वो सीतामढ़ी से मधुबनी आया, दरभंगा आया, समस्तीपुर, पाटना, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, छपरा, सिवान, गोपालगंज करते हुए वो 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में स्थित हुआ और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए वो देवरिया जिला में आया। हम सब लोगों को याद है कि देवरा बाबा का जो स्थान है, पुण्य पावन पवित्र, ऐसे स्थान पे अध्यक्ष जी ने इसका स्वागत किया। वही महंता विद्यानाथ जी ने इसका बड़े तहे दिल से, बड़े जोश और शोश के साथ स्वागत किया। मित्रों, 6 अक्टूबर को यह रथ गोरखपुर खलीलबाद बस्ती से रात 8 बजे अयोध्या के अंदर यात्रा ने प्रवेश किया। यह 6 अक्टूबर को निकला हुआ उत्तर प्रदेश से अंदर जब 8 तारीख को रात को आया तो इतिहास हुआ। सारी अयोध्या नगरी रात 8 बजे रास्ते के ऊपर में थी। एक गूंज उठ रही थी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या के अंदर में जो रथ का स्वागत किया गया, ऐसे लग रहा था कि रामलला के आगमन की स्थिति पक्की होती चली जा रही है। मित्रों, भगवत आचार्य स्मारक में
इस यात्रा को रखा गया और 7 अक्टूबर देवोत्थान एकादशी के दिन संकल्प सभा की शुरुआत हुई। केरल के भूमानंद जी ने संस्कृत में संकल्प का वाचन किया और जगतगुरु रामानंद आचार्य श्री शिवरामाचार्य जी ने विशाल समुदाय के अंदर में 2 लाख लोगों के बीच इसकी प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? प्रतिज्ञा में कहा गया था, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, जब तक जान में जान है तब तक अयोध्या धाम के अंदर में प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनाने की प्रतिज्ञा ली गई। 4 प्रस्ताव पारित हुए। क्या प्रस्ताव थे? 2 लाख हिंदू शक्ति को सामने रखते हुए समिति ने 4 बातें कही। पहली बात, राम जन्मभूमि मंदिर का ताला तोड़ो। दूसरी बात, कृष्ण जन्मभूमि जो ईदगाह है उसे मुक्त करो। काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसे बाहर निकालो। तीसरी बात, मुसलमानों ने हजरत मोहम्मद के आदर्श सामने रखते हुए हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं को वापस करें। और सारे लोगों को कहा गया ये बात करने के लिए अपने बलिदान की तैयारी रखें। मित्रों, यह प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव देखकर दिल्ली की सरकार हिली, क्योंकि रिपोर्ट ऊपर चले गए और इधर सारे देश के अंदर में, हिंदू समाज के अंदर में एक चेतना का प्रवाह आया, एक नवचैतन्य आया। यहां से लेकर तो 1 फरवरी 1986 तक जो लड़ाई लड़ी, जो ताला टूटने की लड़ाई, जो पहला यश, इसका भी संघर्ष सुनने लायक है। मित्रों, आज इतना ही। कल बात करेंगे फिर नए संघर्ष की कथा। पहले की लड़ाई तो यवनों के साथ थी, मुगलों के साथ थी, पहले ग्रीकों के साथ थी। और मैंने पहले भी कहा था कि ग्रीक, हूण, शक, यवन सबसे लड़े हम, लेकिन आजादी के बाद में काले अंग्रेज के साथ की लड़ाई भी हम उतनी ही ताकत से लड़े। और इसके बाद जो संघर्ष का अलग पर्व है, इसको लेकर मैं आऊंगा कल, क्योंकि कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की, शब्द ब्रह्म और भाव ब्रह्म के ये दूसरे पर्व का 5वां पुष्प मैं आपके माध्यम से अयोध्या धाम के चरण में अर्पित करता हूं। और फिर मिलते हैं कल शाम को 8 बजे कथा शौर्य की, कथा धैर्य की, कथा अयोध्या धाम की। जय सिया राम।